वीकेंड पर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चिड़ियाघर चलने के लिए कहा और अचानक मेरी बिल्ली बात करने लगी। थोड़े अंगूर ले आना, उसने कहा। चिड़ियाघर के बंदरों को अंगूर बहुत पसंद है। जहां वो रहते हैं उस नकली पहाड़ के नीचे सोने से भरा एक बक्सा गड़ा है। अगर वो तुम्हारे अंगूर खा लें तो शायद वो इतने खुश हो जाएं कि तुम्हें वो सोना दे दें और फिर तुम्हें गधों की तरह खटकर नहीं जीना पड़ेगा। जब हम चिड़ियाघर पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग अंगूरों से भरे बड़े बड़े बैग लेकर आए थे और एक चट्टान पर बैठा एक शेर सबको घूर रहा था। मुझे अंगूरों से सख्त नफरत है। जो भी चिड़ियाघर में अंगूर लाएगा मैं उसे खा जाऊंगा। अचानक शेरू मेरे पास आया और उसने मेरे बगल वाले इंसान को बीच से फाड़ दिया। उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया कि शहर के उत्तर में वो चिड़ियाघर इसी वीकेंड खुला था और उसने सुना था कि वहां बहुत से दुर्लभ जानवर हैं। उसने मुझे वहां ले चलने की जिद की और मैं तुरंत मान गया। मेरी गर्लफ्रेंड को मैकाक बंदर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसके लिए आड़ू का एक बड़ा बैग रख लिया ताकि वो बंदरों को खिला सके। लेकिन जब मेरी गर्लफ्रेंड वॉशरूम गई तब मुझे अचानक अपने बगल से एक जम्हाई की आवाज सुनाई दी और फिर वाह की आवाजें आने लगी। थोड़े अंगूर ले चलते हैं। मैंने सुना है कि चिड़ियाघर के बंदरों को अंगूर बहुत पसंद है और जहां वो रहते हैं उस नकली पहाड़ के नीचे सोने का एक बक्सा रखा है। अगर वो हमारे अंगूर खा लें तो शायद खुश होकर तुम्हें वो सोना दे दें और तुम इस गधों वाली जिंदगी से बच सको। मैं हैरानी से घूरने लगा। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने बिल्ली को ध्यान से देखा तो वो बोलना बंद कर चुकी थी और आंखें बंद करके चुपचाप सो रही थी। क्या आजकल मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर है? मुझे अब वहम भी होने लगे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर सच में चिड़ियाघर में सोना हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड और मैं अभी के अभी शादी कर सकते हैं। इसलिए घर पर बचे हुए कुछ अंगूर मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने साथ रख लिए। मैं पास की एक फलों की दुकान से कुछ फल खरीदना चाहता था, लेकिन अजीब बात थी, दुकानों पर सारे अंगूर बिक चुके थे। मैंने खुद पर हंसते हुए एक आह भरी। शायद सच में मेरे सिर पर पैसों का भूत सवार था। इसलिए मैंने बस कुछ केले और आड़ू खरीदे और अपने बैग में रख लिए। नाश्ते के बाद हम चिड़ियाघर के लिए निकल पड़े। एंट्री गेट पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट के साथ साथ एक लंबी लाइन पहले से ही लगी हुई थी। वहां मौजूद लोगों की भीड़ को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनमें से ज्यादातर लोग अंगूरों के बड़े बड़े बैग लिए हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और लालच साफ दिख रहा था। हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहा था, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा खजाना चुराने वाले हों। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे अलावा बाकी लोगों ने भी उस बिल्ली को बात करते हुए सुना हो? लेकिन वो सफेद बिल्ली तो हमेशा से मेरे घर पर ही रही है। उन लोगों ने उसे कैसे देखा? मैं थोड़ी देर खुद से ही बड़बड़ाता रहा। फिर लगा कि ऐसा होना नामुमकिन है। इस पूरी बात में कुछ तो बहुत अजीब था। अगर सच में सोना होता भी तो वो मुफ्त का पैसा होता और हो सकता है इसके लिए मुझे कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। मैंने इस बात को भूल जाने का फैसला किया। जब मेरी गर्लफ्रेंड चाय लेने गई तभी एक लड़का आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। राहुल, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी का सीनियर हूँ विक्रम। उन लोगों को देखो, जरूर उन सबने भी कल रात उस सफेद बिल्ली को बात करते सुना होगा। क्या एक सफेद बिल्ली? विक्रम ने इधर उधर देखा और मुझे भीड़ से खींचकर दूसरी तरफ ले गया। कल रात करीब 12 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार गया था। घर लौटते समय मुझे एक बहुत ही प्यारी सफेद बिल्ली दिखी। उसने अपना सिर मेरे पैरों से रगड़ा और बोलने लगी। उसने मुझसे कहा कि उन बंदरों को खुश करने के लिए अंगूरों का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो उस नकली पहाड़ के नीचे रखे विदेशी सोने की रखवाली कर रहे हैं। अगर मैंने उन्हें खुश कर दिया तो वो मुझे सोना दे देंगे। मैं नशे में था और सड़क पर लड़खड़ा रहा था। मुझे लगा मेरा कोई वहम है। मुझे ये बात मजाक लगी, लेकिन देखो कितने सारे लोग अंगूर लिए हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भी मेरी तरह उस बिल्ली को देखा था। सोने से भरा पूरा एक बक्सा। अगर सच में वो हमारे हाथ लग जाए तो हम लखपति तो बन ही जाएंगे। उफ, ये मेरी ही गलती है जो मैंने इसे अपना वहम समझा और कोई तैयारी नहीं की। अब बहुत देर हो चुकी है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरे पापा का इलाज हो सकता था। उनकी जल्दी सर्जरी भी हो जाती और वो कम से कम 10 साल और जी सकते थे, विक्रम ने कहा। विक्रम की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। उसके पापा अब कैंसर से जूझ रहे हैं और उसका एक छोटा भाई है जिसे सेरेब्रल पाल्सी है और उसे देखभाल की जरूरत है। मेरे मुकाबले उसे उस सोने की कहीं ज्यादा जरूरत है। उसकी मायूस और उदास पीठ को देखते हुए काफी देर तक हिचकिचाने के बाद मैंने आखिरकार उसे आवाज दी। सच कहूं तो मैं कुछ अंगूर लाया था, लेकिन अब बस थोड़े से ही बचे हैं। पहले तो मैंने उन्हें खुद ही खाने का सोचा था, बस कुछ ही है। पता नहीं बंदरों को ये पसंद आएंगे या नहीं। अगर तुम्हें इनकी जरूरत है तो मैं ये तुम्हें दे देता हूं। सच में भाई, तुम सच में बहुत बड़े दिल वाले हो। लेकिन मेरे लिए मुझे सच में इन सब की कोई परवाह नहीं थी। मैं तो बस यूं ही मजे के लिए आ गया था। और वैसे भी ऐसे मुफ्त के पैसों के मामले में मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही, इसलिए मैंने बीच में कोई बात नहीं काटी। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, अपने बैग से अंगूर निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। विक्रम ने खुशी से वो अंगूर पकड़े और लाइन तोड़ने के लिए जल्दी से आगे की तरफ भागा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। इससे पहले कि गार्ड उसे डांटना खत्म कर पाता, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चिड़ियाघर के अंदर आ चुका था। देवियों और सज्जनों, ये है हमारा चिड़ियाघर। हमारा पहला स्टॉप शेरों का बाड़ा था। वहां एक शानदार शेर खड़ा था जिसका शाही अंदाज आप करीब से महसूस कर सकते थे। कई और दुर्लभ और अनोखे जानवर हमारा इंतजार कर रहे थे, जिनमें रोमांच और एक्साइटमेंट का पूरा वादा था। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बेसब्री से अगले जानवरों को देखने का इंतजार कर रहे थे। ऊपर देखने पर हमें बाड़े के अंदर एक घमंडी शेर खड़ा हुआ दिखा, जिसकी भयानक नजरें सब पर टिकी थी। जैसे ही हमने शेर को देखा, वो अचानक एक अजीब सी हंसी हंसा। वो एक इंसान की तरह खड़ा हो गया, सबके सामने आया, अपना सिर बाहर निकाला और जोर से दहाड़ा। उसके नुकीले काले दांत दिख रहे थे और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अगले ही पल वो अचानक इंसानी भाषा में बोला, मुझे अंगूरों से सख्त नफरत है।
जो भी इस बाड़े में अंगूर लाएगा मैं उसे खा जाऊंगा। सबको लगा कि ये बस कोई शो है और वो ताली बजाने और चीयर करने लगे। कुछ लोगों ने तो जानबूझकर अपने बैग से अंगूर निकाले और अंदर फेंक दिए, इस उम्मीद में कि शेर उन्हें छकेगा। तभी वह शेर अचानक मेरे बगल वाले आदमी को पुकारते हुए भागता हुआ आया। शेर बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया गया था और हर कोई खौफ से चीखने लगा, अपनी जान बचाकर चारों तरफ भागने लगा। अचानक यूनिफॉर्म पहने हुए स्टाफ का एक ग्रुप सामने आया। उनके चेहरों पर रोबोट्स की तरह कोई भाव नहीं था और उन्होंने अंगूरों का बैग पकड़े हुए सभी टूरिस्ट्स को दबोच लिया। भीड़ में तुरंत अफरा तफरी मच गई। बचाओ, ये शेर सच में बोल सकता है, मेरी मदद करो, मुझे मरना नहीं है। जूकीपर कहाँ है? मुझे कंप्लेंट करनी है, खून हो रहा है। चिड़ियाघर में अंगूर लाने में क्या खराबी है? तुमने कहीं नहीं लिखा था कि अंगूर लाना मना है। उस शेर की नजरें भयानक तरीके से टूरिस्ट्स पर घूमी और उसने एक खौफनाक हंसी हंसी। मैं इंसानों की इस लालची फितरत को अच्छे से समझता हूँ। तुम लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो और हराम का पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन मुझे अंगूरों को देखकर ही उबकाई आने लगती है। क्या तुमने बाहर लगा वो पोस्टर नहीं देखा जिस पर लिखा है कि शेर को देखने के लिए अंगूर लेकर ना आए? जब तक तुम लोग चीखोगे, चिल्लाओगे नहीं और तमाशा नहीं करोगे, मैं तुम्हें साबुत निगल लूंगा और तुरंत मौत दे दूंगा, वरना ये बहुत दर्दनाक होगा। इसके बाद वो जमीन पर लेट गया और अपनी खूनी वज्र तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके अंदर से कई अजीब तरह से स्थिर लेकिन बेकाबू काले टेंटेकल्स बाहर निकले, जो लगातार उस बदबूदार लार के चारों ओर घूम रहे थे। टूरिस्ट्स बहुत गुस्से में थे, मन ही मन गालियां दे रहे थे, लेकिन फिर भी स्टाफ उन्हें बाड़े के अंदर ले गया। टूरिस्ट्स की चीखें तुरंत हवा में गूंज उठी, जिससे बाहर खड़े लोग बुरी तरह खौफजदा हो गए, जिनकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। जो लोग भी गार्डन में अंगूर लेकर आए थे वो सब आखिरकार मारे जा चुके थे। बहुत बढ़िया, अब बचे हुए इंसान हीरोइक पवेलियन घूमना शुरू कर सकते हैं। सब लोग एंजॉय करो, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। चलो जल्दी से अगले पवेलियन चलते हैं, वहां तुम्हारे आराम करने के लिए एक होटल है। अगर थक गए हो तो रात को चैन की नींद सो जाना, बाद में तुम्हारे लिए और भी कई सरप्राइज इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ कस कर पकड़ लिया। मेरे दिल में एक बहुत बुरा ख्याल आ रहा था। स्टाफ आगे आगे चल रहा था और हम उनके पीछे पीछे एक अंडर वाटर टनल में चले गए। अंदर मछलियों की जगह पानी में डूबी हुई लाशें थीं जिन्हें बुरी तरह से चबाया गया था। लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर चल रहे थे। कॉरिडोर से गुजरते हुए वो कांप रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। कुछ लोग कांप रहे थे, वो इतने लालची थे कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की आंखें ढक लीं और आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूरी पर मैंने देखा कि कई स्टाफ मेंबर्स ने अपने मास्क उतारे, जिससे उनके असली नेवले जैसे चेहरे सामने आ गए। इसे सूंघो, कितनी अच्छी महक है। इन्हें हॉट पॉट में पकाना कितना लजीज होगा। सही कहा, आखिरकार हमने इतने सारे पकड़ ही लिए। हम इन सबको खत्म नहीं कर सकते। हम इन्हें बाहर बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया और मेरे माथे पर पसीने की परत छा गई। काले भालू के बाड़े की तरफ जाने से पहले स्टाफ हमें एक लग्जरी होटल में ले गया। टूरिस्ट्स आज घूम घूम कर थक चुके थे और काले भालू का बाड़ा और बाकी की चीजें फिलहाल बंद कर दी गई थी। हर कोई रात भर के लिए सिर्फ होटल में आराम कर सकता था और चीजें फिर से खुलने पर वो हमें आगे की जानकारी देने वाले थे। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी और मेरा बुरा ख्याल और भी गहरा होता जा रहा था। होटल में घुसने के बाद मैंने देखा कि कमरा बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। यहाँ तक कि दीवारों की पेंटिंग्स और सजावट भी एंटीक लग रही थी। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी वो ये कि नामी आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स और कैलीग्राफी के अलावा दीवार पर कई आड़ू भी लटके हुए थे। अरे, ये तो वही बैग है जो आज सुबह विक्रम के पास था। क्या वो सोना ढूंढने के लिए चुपके से अंदर आ गया था? उसके पास वही अंगूर हैं जो मैंने उसे दिए थे। अगर उन नकाबपोश नेवलों ने उसे पकड़ लिया तो वो मारा जाएगा। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को आराम करने के लिए कहा और खुद विक्रम को ढूंढने बाहर जाने का सोचा, ताकि वो जल्दी से उन अंगूरों को वापस रख सके। शायद तब उसकी जान बच जाए। लेकिन जब मैं अंडर वाटर टनल के एग्जिट पर पहुंचा तो कुल्हाड़ी लिए 2 नेवलों ने मेरा रास्ता रोक लिया। बिना पूरा पार्क घूमे तुम यहां से जल्दी नहीं जा सकते नौजवान, तुम्हें होटल जाकर आराम करना चाहिए, एक नेवले ने बड़ी बेरहमी से कहा। मैंने अपने बैग से निकालकर उन्हें वो फिशिंग रॉड दी जो मैं लाया था और बहुत देर तक उनसे मिन्नतें की, लेकिन वो एकदम चुप रहे। उनके चेहरे पर एक खौफनाक सख्ती थी। मुझे घर पर कुछ काम है और बाहर जाना ही होगा। तुम लोग मुझे ये क्यों नहीं बता देते कि मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ? नेवलों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले बस मुस्कुराने लगे। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। मैंने अपनी बाईं तरफ गार्ड पोस्ट पर नजर डाली और डर से कांप उठा। मैं पलटा और वापस होटल की तरफ भागने लगा। ये बहुत भयानक था। वो नेवला बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था। जब मैं वापस कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड वहां नहीं थी। उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उसे घर जाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा और वो इसके लिए माफी मांगती है। मुझे पता था कि वो बचकर नहीं भाग सकती, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी और मौत की इस सिचुएशन में वो खुद बचने के लिए मुझे ऐसे अकेला छोड़ देगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मिस्टर लालची, ये होटल की तरफ से आपका लेट नाइट स्नैक है जो बिल्कुल फ्री है। नेवले ने मेरे दरवाजे पर एक काला बैग रखा और एक खौफनाक मुस्कान के साथ वहां से चला गया। मैंने सावधानी से दरवाजा खोला और जल्दी से बैग अंदर ले लिया। जब मैंने उसे पलटा तो मुझे लगभग उल्टी आ गई। अंदर सड़े हुए बदबूदार गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा था जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी और मकई के 2 कच्चे भुट्टे थे। वो सड़ा हुआ गोश्त इतना घिनौना लग रहा था कि मैंने उसे कूड़े में फेंक दिया। मकई के दोनों कच्चे भुट्टों को धोने के बाद मैंने देखा कि बैग के बिल्कुल नीचे सफेद पाउडर का एक पैकेट भी पड़ा था। मैंने उसमें से थोड़ा सा पाउडर पानी में छिड़क कर देखा और उससे तुरंत बहुत सारा झाग निकलने लगा। वो बिल्कुल किसी झर जैसा लग रहा था। मेरा खून खौलने लगा और मेरे अंदर एक गहरा खौफ दौड़ गया। उसी समय नीचे एक जोरदार बहस शुरू हो गई। कहाँ है तुम्हारे इस चिड़ियाघर का लीडर? बुलाओ उसके बाप को यहाँ। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ।
मैं मुंबई के सबसे अमीर खानदान के चेयरमैन का बेटा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस घटिया चिड़ियाघर ने मुझे समझ क्या रखा है? ये सड़ी गली चीजें मुझे खिलाने के लायक भी नहीं है। फिर उसने उस बैग को जमीन पर पटक दिया, उसे जोर से कुचला और गालियां देते हुए बोला, तुम सबको लगता है कि नेवले का कॉस्ट्यूम पहनकर तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? क्या कोई रोल प्लेइंग गेम खेल रहे हो यहाँ? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पता है कि ये सब गोश्त और खून तुम्हारा चिड़ियाघर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि कोई हटके एक्टिविटी कर सको। तुमने मुझे सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है। मैं भूख से मर रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी मेरे लिए एक शानदार खाने का इंतजाम करो, वरना बाहर निकलते ही मैं तुम सबको कोर्ट में घसीट लूंगा। सब लोग आपस में जोर जोर से बातें करने लगे। कह रहे थे कि इस चिड़ियाघर में पक्का कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि सेल फोन के सिग्नल भी गायब थे और कोई भी बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।